हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप बिहार टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आप 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के लिए टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है जिसे हम BSEB स्टेट एग्जामिनेशन फॉर्म भी कहते हैं। तो उसके फॉर्म आ चुके हैं। तो इसमें किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करके पासवर्ड जनरेट करना है और किस तरह से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट कैसे करना है और अगर कोई डॉक्यूमेंट नेसेसरी है तो क्या-क्या डिटेल्स देनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस वेबसाइट ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेज पे जा सकते हैं और सेकंड में डायरेक्ट इस लॉगिन आईडी का पेज का जो लिंक है, उस वेबसाइट का जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से आ सकते हैं। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने लॉगिन आईडी क्रिएट कर रखी है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालना है और अगर नहीं कर रखी है, तो सिंपली रजिस्टर न्यू कैंडिडेट इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखना है और फिर कंफर्म नेम कर देना है। उसके बाद यहाँ ईमेल एड्रेस एंड देन मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। सिंपल प्रोसेस, जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे वही पासवर्ड आपका पासवर्ड रहेगा। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे ये ओटीपी वाला कॉलम खुलेगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। उसके बाद इसको रजिस्टर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इसको तो पहले हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और देन ओके कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये चीज़ आएगी कि आपको पेमेंट करने से पहले सारी जानकारी सही कर लेनी है और कुछ एडिट करना है तो पेमेंट करने से पहले कर ले। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पेपर 2। अगर आप ओनली फॉर पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो 9 टू 10th आपको क्लास है और ओनली फॉर पेपर 2 है तो वहाँ पे 11th और 12th है सिर्फ। तो यहाँ पे जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। तो मैं 9th टू 10th के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो 9th और 10th के लिए मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपका पास BSB यूनिक आईडी है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंस्ट्रक्शन है कि लॉग आउट करने से पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर ले, ठीक है? और नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ ले फॉर्म फिल करने से पहले, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अगर आपके पास BSEB की यूनिक आईडी है तो यहाँ पे आपको डालना है और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है पहले जहाँ पे आप रहते हैं या फिर जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप पटना में, सिवान में, सरन में, जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपियरिंग हिंदी यानी एग्ज़ाम आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट नेम ऑलरेडी है आपका, यहाँ पे आपको अपनी माताजी का नाम लिखना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है? और पिताजी का नाम लिखने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना अपने पिताजी का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ बड़ा आसान है, जैसे ही आप ईयर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट कर पाएंगे। सिंपली इसको दोबारा आप जैसे ईयर पे सेलेक्ट करेंगे और पीछे चला जाएगा और यहाँ पे आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ के हैं उसको सेलेक्ट करिए, ईयर सेलेक्ट करिए। यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए जब का आप डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करिए। तो एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ है जो मैंने फिल किया है यहाँ पे और उसको आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पे कंफर्म कर देनी है। सेम तरीका है, ठीक है? आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? करंट एज आपकी यहाँ दिखाएगी, कितने साल हुए, कितने महीने हुए, कितने दिन हुए। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ कहा गया है कि जनरल ही सेलेक्ट करना है, आप जनरल में ही काउंट करे जाएंगे। EWS कोई कैटेगरी यहाँ पे इस फॉर्म के लिए नहीं है। EBS है, BSc है, SC है, ST है और जनरल है। तो हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो जनरल है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन है और यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार से, अगर आप बिहार से हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो कर सकते हो। मैं मान के चलता हूँ कि आप बिहार से नहीं हो, अदर स्टेट से हो और बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हो, बिहार, ठीक है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे नो कर दिया हमने। अगर आप डिफरेंटली एबल हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन है और अगर हो तो आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि कैटेगरी कौन सी है, वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप
यस हो, डिफरेंटली एबल्ड हो तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है, यहाँ पे अगर एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यस करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा एक्स सर्विसमैन का। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिफेंस में आप अप्लाई कर सकते हो और डेट ऑफ रिटायरमेंट बता सकते हो कि कब रिटायरमेंट ली थी आपने और टोटल लेंथ पीरियड क्या था, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद नहीं हो तो सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मैट्रिक में यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपको बताना है कि मैट्रिक में आपका बोर्ड कौन सा था, स्कूल का नाम क्या था, रोल कोड क्या था, रोल नंबर क्या था, ठीक है, पासिंग ईयर क्या था, ठीक है, यहाँ से पासिंग ईयर सेलेक्ट करने हैं और कितने मार्क्स आपके आए थे, ठीक है, डिवीजन क्या था और परसेंटेज कितने थे वो बताना है। और यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम चीजें सेलेक्ट करनी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, ये सारी डिटेल्स आपको देनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सही सही डिटेल्स देना, 0.5 का भी फर्क नहीं आना चाहिए, वरना आपका हो सकता है अगर आप टेस्ट क्लियर करने के बाद भी अप्लाई करते हो तो हो सकता है उस डिफरेंस की वजह से, गलत क्वालिफिकेशन की वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है कि 9 to 10th में आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पे आपको बैंक और ब्रांच का नाम बताना है और इस कॉलम में आपको अकाउंट नंबर बताना है अपने बैंक का और फिर यहाँ पे IFSC कोड बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस बताना है। सबसे पहले तो आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट बताना है और पिन कोड बताना है जहाँ पे आप रहते हो। और अगर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे और नहीं सेम है तो यहाँ पे दोबारा आपको एड्रेस फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट बताना है, पिन कोड बताना है, ओके। ये सारी चीजें भरना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी है, यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप सेलेक्ट करिए, यहाँ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट फाइल में ले जाएगा और यहाँ से आप अपनी फोटो चूज करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे सबको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान रखिएगा कि जो फोटो का जो साइज होगा वो कलर लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए और 20 से 100 KB का साइज होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अपलोड करने के बाद इस पे क्लिक कर देना है और सबसे पहले सेव करना है, देन प्रीव्यू करना है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर ली, अपलोड करने के बाद मैं सेव कर दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सेव हो जाएगी, तभी वो रिव्यू करके दिखाएगा। देखिए मेरा जो फॉर्म है सेव्ड हो चुका है सक्सेसफुली, तो मैं प्रीव्यू करके देख लूंगा कि किस तरह से दिख रहा है मेरा फॉर्म और सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें सही है या नहीं है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद अमाउंट है जो 960 रुपीज़ ये आपको पे करना है। अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं और पे करना है पे करिए, नहीं तो आप सबसे पहले प्रिंट ले लीजिए, एक बार प्रिंट ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको पे वियर सब पैसा आपको क्लिक कर देना है, आपको यही ऑप्शन है, इसी को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है कितना अमाउंट आपको पे करना है, क्या आपकी ईमेल आईडी है, फोन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड्स है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है। तो मैं कार्ड्स यूज करता हूँ तो कार्ड हम लगाएंगे, यहाँ पे आपको कार्ड नंबर बताना है, कार्ड होल्डर का नेम बताना है, यहाँ पे आपको वैलिड अप टू कब तक है वो एक्सपायरी बतानी है और यहाँ पे आपको CVV बताना है और प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। पेमेंट हो जाने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट कर हो जाएगा आपका और फिर उसको आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। वो आपका रिव्यू वाला फॉर्म था, ये आपका फाइनल होगा, तो इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कुछ को पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस फॉर्म को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, तो जो भी आप एलिजिबल होगा वो इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।